अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोटोकोग्राफी सीटीजी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कार्डियोटोकोग्राफी बेसिकली है क्या, इसमें हम क्या पोजीशन यूज़ करते हैं, इसको हम रीड कैसे करते हैं और इसको हम लाइक कैसे इंटरप्रेट करेंगे और इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि लाइक अगर ये नॉर्मल सीटीजी है, एबनॉर्मल सीटीजी है या सस्पिशियस है, ठीक है। डेफिनेशन की बात की जाए तो इसको हम यही कहते हैं कि ये जो है बेसिकली फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है फीटल हार्ट रेट की टुगेदर विद द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट मेथड है फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग का, ठीक है। पोजीशन की अगर बात की जाए तो इसमें हम अगर मेटरनल पोजीशन की बात की जाए तो इसमें हम रखते हैं लेफ्ट लेटरल या फिर रिकम्बेंट पोजीशन, लेफ्ट लेटरल या फिर सेमी रिकम्बेंट। और ये क्यों, ताकि जो है वीना कैवा की कंप्रेशन को हम अवॉइड कर सकें। अच्छा, अब बात आती है कि सीटीजी हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, सीटीजी को हम रीड कैसे करेंगे। पहली बात कि हम इसमें क्या बताएंगे, डिफाइन रिस्क, कि क्या ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर लो रिस्क। फिर हमारे पास बात आती है कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन किसकी बात है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ना। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है कि एक तो ये कि इसकी ड्यूरेशन देखनी है कि ये कितनी देर तक की है और इंटेंसिटी देखनी है कितनी स्ट्रॉन्ग है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी हम 10 मिनट के लिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, इस चार्ट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, ये हमारे पास फीटल हार्ट रेट है। यहाँ पे हमारे पास फीटल हार्ट रेट के बारे में बताया है 60, 80, 100, 120, 140, ठीक है ना। और इसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में फीटल हार्ट रेट है, एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, टाइम है, और वाई में फीटल हार्ट रेट है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए, अच्छा ये क्या है, फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट, ठीक है। इनके बीच में हमारे पास क्या है, टोटल 10 लार्ज बॉक्सेस आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक लार्ज बॉक्स किसके बराबर है, 1 लार्ज बॉक्स 1 मिनट। तो टोटल हम कितने कितने मिनट की रीड करें इसको, कॉन्ट्रैक्शन को 10 मिनट के ना, तो ये टोटल हम कितने में देखेंगे, 10 मिनट में। अच्छा, यहाँ पे अगर बात की जाए 10 मिनट्स की, तो हमने देखा कि हमारे पास 10 मिनट में यहाँ पे कितनी कॉन्ट्रैक्शन आनी है, एक कॉन्ट्रैक्शन आ रही है यूट्राइन। यहाँ पे बात की जाए तब भी हमारे पास 10 मिनट, विद इन 10 मिनट कितनी कॉन्ट्रैक्शन है, एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर हमें देखना है कि बी आर, दैट इज डीसी ब्रोवाडो है ना ये, तो डीसी ब्रोवाडो में क्या डिफाइंड इज कॉन्ट्रैक्शन। अब बी आर क्या है, बेजल रेट। बेजल रेट क्या है, मीन लेवल, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 100, 120 एंड 140, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेजल क्या है, 120 है ना, मीन रेट की जिसकी हम बात की जाए, जिसमें आप एक्सेलरेशन को, डिसेलरेशन को हटाकर आप देखें कि नॉर्मल, एक नॉर्मल सिटी जो है कितने बेस लाइन पे जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 120 है। अच्छा, बेजल हार्ट रेट की बात की जाए तो इसको भी हम जो है 10 मिनट्स की विंडो में देखते हैं। बेजल हार्ट रेट की बात की जाए तो इसको भी हम किस लिए देखते हैं, 10 मिनट्स के लिए देखते हैं। नॉर्मल बेजल हार्ट रेट हमारे पास क्या होता है, 110 टू 150 या फिर 160, ठीक है। इससे कम होगा, 110 से कम, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ब्रेडिकार्डिया। 10 और 150 या 160 से ज़्यादा होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, टैकीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया की बात की जाए तो ये कब कब हो सकता है, हमारे पास की काफ़ी कंडीशन है, जैसे कि फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में हो सकता है, या फिर मैटरनल एनीमिया हो, ठीक है। फीटल या मैटरनल दोनों एनीमिया हो, तब भी हम कह सकते हैं कि लाइक इसमें भी टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। और वही फीटल ब्रेडिकार्डिया की बात की जाए, दैट इज 110 से कम, तो ब्रेडिकार्डिया कब कब हो सकता है, जब गेस्टेशन एक पोस्ट डेट हो, पोस्ट डेट गेस्टेशन हो, या फिर ऑसिपिटो पोस्टीरियर हो, या फिर ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन हो, या फीटल हाइपोक्सीमिया हो, फीटल एरिथमिया, ड्रग्स वगैरह जो है जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनकी बात करी जाए। अच्छा, अब हमारे पास आती है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी क्या है कि एक बीट से दूसरी बीट के दरमियान का डिफरेंस। वेरिएशन क्या है, एक बीट से दूसरी बीट के दरमियान का डिफरेंस, कि कितनी बीट पर मिनट कितना चेंज आ रहा है। अच्छा, अब जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए कि एक बीट से दूसरी बीट का चेंज देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक बीट है, यहाँ पे क्या है 120, तो यानी यहाँ पे होगा 110, 110, 120, 130, तो ये वाली बीट की अगर बात की जाए 110 से अप्रॉक्स स्टार्ट हुई है, 120, 130 यानी कि 20 बीट पर मिनट, ठीक है। वही अगर हम दूसरी बीट की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, 110, 120 और 23 यहाँ पे ले लो, अगर यहाँ पे आप वो कर लें 5 का डिफरेंस लें तो 125, यहाँ पे ले लें तो 110 से लेकर 120 तक 10 बीट पर मिनट, यहाँ पे 20 बीट पर मिनट, 30 बीट पर मिनट, और ये अप्रॉक्स 35 बीट पर मिनट। तो यानी कि वेरिएबिलिटी क्या है, एक बीट से दूसरी बीट में कितना डिफरेंस आया उसको हम कहते हैं वेरिएबिलिटी। ये क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, कीमो रिसेप्टर, बेल रिसेप्टर, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से जो है वेरिएबिलिटी में चेंज आता है। अच्छा, वेरिएबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये भी हमारे पास 3 तरह से हो सकती है, या तो ये एश्योरिंग होगी,
या तो ये नॉन रीअश्योरिंग होगी या फिर ये क्या होगी, एबनॉर्मल होगी। रीअश्योरिंग की बात की जाए कि एक नॉर्मल वेरिएशन कितनी होनी चाहिए, तो वो क्या है 5 से 25 बीट पर मिनट। नॉन रीअश्योरिंग की क्या है कि अगर वो 5 बीट पर मिनट से भी कम हो, ठीक है, विद 5 बीट पर मिनट से भी कम हो विद इन 30 to 50 मिनट्स। यानी यहाँ पे 10 मिनट है, 30 से 50 मिनट के अंदर अंदर भी क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 5 वेरिएबिलिटी का 5 बीट पर मिनट का जो है चेंज आ रहा हो। और वही अगर हम बात करें एबनॉर्मल वेरिएबिलिटी की, तो वो क्या है कि लेस देन 5 बीट पर मिनट लेकिन फॉर मोर देन 50 सेकेंड, फॉर मोर देन 50 मिनट, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि वेरिएबिलिटी नॉर्मल हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, या फिर सॉर्टेटरी। तो नॉर्मल वेरिएबिलिटी क्या होगी, वही 5 से 25 बीट पर मिनट। रिड्यूस की बात कर ली जाए तो लेस देन 10 बीट पर मिनट। और यही सॉर्टेटरी की बात की जाए तो वो क्या है, मोर देन 25 बीट पर मिनट। 1 मिनट ये है, इसमें हमने क्या देखा कि अगर विद इन 1 मिनट देखा जाए तो ये हमारे पास कितना चेंज आता है, 110, 120, 130 अप्रॉक्स जो है 20 का चेंज आता है, 20 बीट पर मिनट का, ठीक है। वही जो है हमने अगर इसकी बात कर ली जाए कि अगर हम यहाँ से देख लें इधर की तरफ से, तो वो क्या होगा कि 10, 20, 30, 35, तो एक बीट से दूसरी बीट में काफ़ी वेरिएशन आ गई। यहाँ 20 और यहाँ पे 35 तक चला गया, यानी कि 15 का वेरिएशन आ गई। अच्छा, अब अगर बात की जाए एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन क्या है कि एब्रप्ट इंक्रीज होना फीटल हार्ट रेट का, फीटल हार्ट रेट का एब्रप्ट इंक्रीज आना। वैसे ये तो वेरिएशन नहीं है, लेकिन स्टिल एक्सीलरेशन नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, एब्रप्ट इंक्रीज तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है एब्रप्ट इंक्रीज आना और उसका भी 15 सेकंड या 15 सेकंड से ज़्यादा का स्टे करना। ये क्या हमारे पास, अगर हम बात करें थे एक बॉक्स की ना, एक लार्ज बॉक्स जिसमें हमारे पास कितने थे, 2 थे, यानी कि ये हमारे पास 1 मिनट है, ठीक है। 1 मिनट की बात की जाए तो अब क्या है, 30 सेकेंड ये, 30 सेकेंड ये। अब एक बीट का ज़्यादा जो है एब्रप्ट इंक्रीज आना, 120 अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, 130, 140, 150 ना, और हमारे पास इवन नंबर में ही दिए हैं, तो 10, 20, 30 तक गया और उसका वहाँ पे स्टे करना, एंड देन उसका दोबारा जो है फॉल करना अपने नॉर्मल लेवल पे। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। ऐसा नहीं कि वो ऊपर गया, पीक थी और वो डायरेक्ट नीचे आ गया, उसको हमने कह दिया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए लाजमी है कि वो मोर देन 15 सेकेंड हो, या अप्रॉक्स 15 सेकेंड, और मोर देन 15 या अप्रॉक्स 15 बीट पर मिनट हो, ठीक है ना। यही चीज़ है हमारे पास। अगली चीज़ आई डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन में भी यही चीज़ है कि एब्रप्ट डिक्रीज आना, एब्रप्ट डिक्रीज आना और उसका वहाँ पे स्टे भी करना, डिक्रीज आना और उसका स्टे करना फॉर 15 सेकेंड और दोबारा अपने नॉर्मल लेवल पे जाना। इसे हम क्या बोलेंगे, डिसेलरेशन। एक्सीलरेशन क्या थी, एब्रप्ट इंक्रीज, उसका 15 सेकेंड के लिए स्टे भी करना, ये 30 सेकेंड है ना, तो यहाँ पे अप्रोक्स 15 सेकेंड बन रहा है, 15 सेकेंड के लिए स्टे करना और दोबारा फिर नीचे आना नॉर्मल लेवल पे, या बेस लाइन कह लो। और डिसेलरेशन का क्या है, अपने नॉर्मल लेवल से नीचे जाना, एब्रप्ट डिक्रीज आना और उसका 15 सेकेंड के लिए स्टे करना, 15 बीट्स पर मिनट यहाँ पे भी बन रही अप्रॉक्स, और फिर दोबारा उसका जो है अपने बेसल लाइन पे आना। अच्छा, डिसेलरेशन की बात की जाए तो डिसेलरेशन में हमारे पास 3 चीज़ आती है, एक ही अर्ली होगी, एक आती है लेट, एक आती है वेरिएबल। अर्ली डिसेलरेशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की पीक और डिसेलरेशन के हिसाब से जब वो नीचे जाए तो उसकी पीक ही होगी, तो डिसेलरेशन की पीक और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की पीक आपस में कंसाइड कर जाए, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, अर्ली डिसेलरेशन। यही अगर हम बात करें कि उसकी लेट डिसेलरेशन की, तो लेट डिसेलरेशन क्या है कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की पीक और यहाँ से हमारे पास लेट डिसेलरेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो खत्म हो गई, लेकिन लेट डिसेलरेशन उसके भी अप्रॉक्स 15 सेकेंड बाद जाके खत्म हो, लाइक होगा ये एक बॉक्स के अंदर ही, लेकिन स्टिल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का और इसका कंसाइड तो करना, लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का जल्दी अपनी जगह पे आ जाए, यानी कि नॉर्मल लेवल पे आ जाना, और इसका जो है देर से, यानी कि 15 सेकेंड अप्रॉक्स जो है देर से अपने बेसल लेवल पे जाना, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, लेट बोलेंगे, अर्ली और लेट। और यही अगर आप बात की जाए वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या होता है कि एब्रप्ट इसमें आता है कि ना क्या है, फौरन से डिक्रीज होगा और फौरन से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब दोबारा नॉर्मल लेवल पे चला जाएगा। अगर ये 120 चले तो फौरन से डिक्रीज आएगा और फौरन से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। अच्छा, अर्ली की बात की जाए तो अर्ली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है फीटल हेड कंप्रेशन की वजह से। अब इसमें क्या है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है हमने कहा अर्ली डिसेलरेशन आ रही है ना, अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से क्या हुआ, फीटल हेड क्या कर जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा। कंप्रेशन हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ गया,
इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो वेगल टोन इंक्रीज होगी, और वेगल टोन जब ऐसी बातें इंक्रीज होगी तो हार्ट पे वो क्या इफेक्ट ला देगी कि डिसोसिएशन करवा देगी बेसिकली हार्ट रेट की, यानी कि वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दोबारा अपने नॉर्मल स्टेट पे जाएगी, ये भी अपनी नॉर्मल स्टेट पे चला जाएगा। इसलिए वही अगर बात की जाए लेट की, तो लेट हमारे पास क्या होता है यूट्रो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से। यानी इसमें क्या होगा कि मैटरनल हाइपरटेंशन चल रही होगी, या फिर प्री इक्लेम्पसिया, या यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन। ठीक है, यानी यूट्रो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी तो बेसिकली इसमें क्या सजेस्ट करोगा कि यानी कि इसमें क्या चल रही है, एसिडोसिस चल रही है। सही। इसके अलावा इसके बाद हम बात करें अगर वेरिएबिलिटी की ना, तो वेरिएबल में हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की कंप्रेशन की वजह से। इसमें बेसिकली क्या है, एक मिनट, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। अच्छा, इसमें क्या है कि अब अम्बिलिकल कॉर्ड की कंप्रेशन हुई तो इसमें क्या होता है, अम्बिलिकल जो वीन है वो सबसे पहले कंप्रेस होगी। ठीक है, उसके बाद उसकी वजह से क्या होगा, जब वेन कंप्रेस हुई तो वो हार्ट रेट में क्या आ जाएगी, एकदम से फ्लक्चुएशन आएगी कि वो एकदम से एक्सीलरेट करेगा। सही है, तो वो तो एक्सीलरेट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है कि अब जब वो एक्सीलरेशन हुई उसके बाद क्या होगी, अब अम्बिलिकल आर्टरी अपलोडेड होगी, उसकी वजह से क्या हो कि वो रैपिड डिसीलरेशन आई। यहाँ पे एक्सीलरेशन चाहिए, तो अब इसकी वजह से क्या हो, रैपिड डिसीलरेशन आई। अब जब कॉर्ड पर से प्रेशर जो है रिलीज हुआ या रिड्यूस हुआ, तब क्या होगी कि वो दोबारा एक्सीलरेशन आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वेरिएबिलिटी वेरिएशन वेरिएबल डिसीलरेशन क्या है कि एब्रप्ट उसका चेंज आना, सडन डिक्रीज होना और सडन दोबारा उसका इंक्रीज हो जाना। तो सबसे पहले वैन कंप्रेशन हुई, वैन की कंप्रेशन की वजह से हार्ट रेट एकदम से इंक्रीज हुआ। फिर अम्बिलिकल आर्टरी ऑक्लूड हुई, आर्टरी ऑक्लूजन की वजह से दोबारा से उसमें डिक्रीज आया, और जब जो है हमारे पास वो आ गई, जब रिड्यूस हो गया इनके ऊपर से प्रेशर, तो वो दोबारा किस पे आ गया, अपने बेसल लाइन पे या नॉर्मल लेवल पे आ गया, या जैसे कहो कि एक्सीलरेट हो गया बेसिकली। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बात आती है ओ क्या है, ओवरऑल। अब आपने सीटीजी में सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए कि आपने देख लिया, रिस्क का पता लगा लिया, आपने कॉन्ट्रैक्शंस चेक कर ली, आपने बेसल रेट चेक कर लिया, वेरिएशन कितनी आ रही है, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन सब पढ़ ले। अब इसके बाद क्या है कि अब आपका ओवरऑल इंप्रेशन क्या है, क्या ये सीटीजी जो है नॉर्मल है। ओवरऑल की बात की जाए तो इसमें क्या है, अब आप क्या चेक करें, क्या ये सीटीजी नॉर्मल है, सस्पिशियस है, या फिर एब नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होना चाहिए, बेसल रेट जो था वो 110 से 150 के बीच होना चाहिए। वेरिएशन की बात की जाए तो हम कह चुके हैं कि वेरिएशन कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्स 10 to 25 बीट पर मिनट तो होनी चाहिए। वही एक्सीलरेशन की बात की जाए अगर, तो अप्रोक्स 20 to 30 बीट पर मिनट, 20 to 30 मिनट के इंटरवल में अप्रोक्स 2 या मोर देन 2 तो एक्सीलरेशन होनी चाहिए। ठीक है, और वही डिसेलेशन की बात की जाए तो डिसेलेशन एक भी ना हो, क्योंकि डिसेलेशन एक भी हुई तो यानी कि सीटीजी सस्पिशियस है। और एक्सीलरेशन अगर 2 या 2 से ज़्यादा भी हो गई तब भी बुरी नहीं है, एक्सीलरेशन का ज़्यादा होना अच्छा है लेकिन कम होना सही नहीं है, लेकिन डिसेलेशन का एक भी डिसेलेशन आना इज एबनॉर्मल। ठीक है, वही अगर सस्पिशियस की बात की जाए तो सस्पिशियस में क्या है कि ये जो चारों पैरामीटर थे, बेसल रेट, वेरिएशन, एक्सीलरेशन और ये डिसेलेशन, इनमें से किसी भी एक का ना होना या किसी भी एक की एब्सेंस होना, उसे हम क्या बोलेंगे, सस्पिशियस सीटीजी। यही एबनॉर्मल सीटीजी की बात की जाए तो यहाँ पे हमने कहा था सस्पिशियस में एक ना हो, और एबनॉर्मल बात की जाए तो किसी भी दो वेरिएबल का ना होना, किसी भी दो पैरामीटर का ना होना, वो हमें क्या बताएगा कि ये एबनॉर्मल सीटीजी है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि इसमें लेट डिसिलेशन जो है बार बार आ रही हो, या जो है वेरिएबल डिसिलेशन ज़्यादा हो, या फिर जो है हार्ट रेट खुद ही उसमें जो है 100 बीट पर मिनट से कम हो, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एबनॉर्मल है। तो बेसिकली यहीं तक था सीटीजी हमारा। होप्स आपको समझ में आया, और बाकी जो इसके जो नोट्स की बात की जाए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी।